अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, मुझे तकरीबन 20 साल से छोटे पेशाब की नाली तंग है, 3 ऑपरेशन भी करवाए हैं। अभी 5 साल पहले 15-20 दिन बाद प्लास्टिक की नाली अलाय तनासल में पास करता हूँ, 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पेशाब की नाली पिचक जाती है, सुकड़ जाती है। मेरे भाइयों, जिसको पेशाब का मसला है, ख़ास तौर पे बूढ़े लोग जिनका पेशाब कतरा कतरा करके आता है, बाज़ लोगों का पेशाब सही तरह आता ही नहीं। मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें वो तरीका सीखना चाहिए पेशाब करना कैसे था। पेशाब करना कैसे था। हमारी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन लोगों को ना पेशाब करने का पता है, ना पखाना करने का पता है, ना इस्तंजा करने का पता है। इसको साफ कैसे करते हैं। जिंदगियां गुजर गई, गल्ला करन दा सारे नूं पता है। आपको ना फितरत तरीका बताता हूँ, फितरी तरीका, और ये सुन्नत के बहुत करीब है। जो तरीका आपको बताने लगा हूँ, ये ज़रा पकड़िएगा। मेरे भाइयों, हमेशा पाँव के बल बैठो, ऐसे ये बैठना है और इन हाथों को यहाँ रखना है, इन हाथों को यहाँ रखना है, और ये जो पाँव है ना, ये वाला लेफ्ट पाँव, इसको ऊपर उठा लेना है, इसको ऊपर उठा लेना है, और अपने हाथों को ऐसे। अच्छा, जो बंदा कहता है ना कब्ज़ जाती नहीं, मैं कहना इस तरह करे, कब्ज़ होंदी नहीं। जो बंदा इस तरह करेगा, और पहली गल है पैरों भार बैठा नहीं जाता। असी लभने आसानियां। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी यही था। पाँव के बल बैठना है, इस पाँव को उठाना है और इस हाथों को यहाँ रखना है। सिर्फ 3 मिनट इस हालत में बैठो, और मेरे भाइयों, आपका स्टूल, पखाना, पेशाब खुद ब खुद निकल जाएगा, बिना जोर लगाए, बिना जोर लगाए। कैसे और क्यों? मेरे भाइयों, ये जो पेट है ना, पेट, इसमें आंते हैं। इसमें क्या है? ये जो आपके रान है, थाई, जब ये पेट के मसल के ऊपर जोर लगता है ना, जोर लगता है, तो इसको दबाती है। तो जब ये इसको दबाएगी, जब मुर्दे को गुस्ल देते हैं, तो पेट को क्या करते हैं? पखाना निकलता है कि नहीं निकलता? क्यों निकलता है? और मेरे भाइयों, दीन से हमने कभी सीखा ही नहीं था। पेट को दबाने से पखाना खुद ब खुद निकलता है। वो तो लेटा हुआ था, हम तो किस तरह बैठे हैं? 35 के एंगल में। ये 35 का एंगल, और साइंस कहती है जो बंदा 35 के एंगल में इस तरह बैठ के अपने हाथों को जब आप यहां पे रखोगे, जब यहां पे रखोगे, तो ये जोर लगेगा। जब आप हाथों का जोर भी लगा रहे हो, ये टांगों का जोर भी लग रहा है, और फिर एड़ी उठा दी तो प्रेशर तो और बढ़ गया, और आपकी ये जो रिएक्टम है, ये जो पखाने की जगह है, ये ऊपर हो गई। जमीन के अंदर एक ग्रेविटी है जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, वो हर चीज को अपनी तरफ खींचेगी, तो पखाना खुद ब खुद नीचे निकलेगा, पेशाब खुद ब खुद बाहर आएगा। हम क्या करते हैं? हमने जब से सुन्नत तरीकों को छोड़ दिया और क्या कर लिया, हम कहते पाइन है जो बैठा ही नहीं जाता, तो पाइन बवो ना। खुद को बदलते नहीं, फितरत को बदलते हैं। बदलना किसको था? अपने तरीकों को। और हम किसको बदल रहे हैं? फितरत को। मेरे भाइयों, इस तरह बैठो। जितने लोग कहते हैं ना कब्ज़ होती है, वल्लाहि सिर्फ इस तरह बैठ के पेशाब खाना करने की आदत डाल लो, आप हैरान होंगे। ये जो जितने लोगों को बवासीर है, जितने लोगों को कब्ज़ है, जितने लोगों को फैस्यूला होता है, जिसको पगंदर कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका पेशाब खाना निकलता नहीं। लोगों का पेशाब नाली के अंदर रुक जाता है क्योंकि वो जोर लगाया ही नहीं। और जोर कैसे लगना था? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के जो आला तनासल है, इसको झाड़ते थे, इसको यूं ऐसे इन 2 उंगलियों में लेके झाड़ते थे, उल्टे हाथ की उंगलियों से लेके इसको, ताकि नाली में कोई पेशाब का कतरा रह ना जाए। ये पेशाब यूरिक है,
इसको यूरिन कहते हैं, इसमें यूरिक एसिड है। ये तेजाब है, तेजाब अगर नाली में कहीं रह गया इन्फेक्शन करेगा, जख्म करेगा। और कितने लोगों के पस सेल आती है, अपना पेशाब चेक कराने जाओगे उसमें पस सेल आएगी। क्यों आती है? क्योंकि इस बंदे ने पेशाब सही तरह झाड़ा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी के डले से अस्तंजा किया करते थे। मट्टी लगाने से वो पानी को अपने अंदर मट्टी सक करती है। हमने वो तरीका छोड़ दिया, तो चलो छोड़ दिया कोई बात नहीं, कम से कम उसको झाड़ो तो सही। हम तो उसको हाथ लगाना पसंद नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाए तनासल को इन 2 उंगलियों में लेके यूं साफ करते थे। अब जो यूं साफ करेगा, सच्ची बताओ उसके कतरे रहेंगे? यहां पूछते हैं डॉक्टर साहब पेशाब तो बाद कतरे आंदे, कोई दवाई दसो। और दवाई बेहतर है कि इलाज बेहतर है? और सुन्नत तरीके से ये अमल करो, सच बताओ, और बीमारी रह सकती है। तो सबसे पहले बूढ़े लोग इसको झाड़े, तरीका ये अपनाएं। अच्छा बैठा नहीं जाएगा तो कोई गल नहीं, 1 दिन नहीं बैठा जाएगा, 2 दिन नहीं, उसे कोई हैंडल ला लो। यही है ना, बैठा नहीं जाएगा, वहां कोई पाइप लगा दो, उस पाइप को पकड़ लो। दवाइयों पे 10,000 खर्च कर लेना है, ऑपरेशन पे 25,000 खर्च कर लेना है, 50 रुपए का पैप नहीं लवाना। बात समझ में आ रही है? उसको पकड़ लो। अच्छा कोई ऐसा हैंडल बना लो, कोई ऐसा स्टैंड बना लो कि वो सामने रख के उसको पकड़ के बैठ जाए। यानी ऐसे बैठना मुश्किल है ना, ऐसे बैठना मुश्किल है, तो यहां से कोई चीज पकड़ लो, या कोई साइड पे कोई चीज रख लो, या दीवार को कोई चीज पकड़ लो, फिर तो बैठा जाएगा। मेरे भाइयों, दवाइयों पे निसार ना करो, तरीकों पे निसार करो। और 3 चीजें बताता हूं। नबीज पियो। नबीज क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबीज पट्ठों को ताकत देता है। नबीज किसको ताकत देता है? अच्छा वो पट्ठे कौन से हैं? बूढ़ों के पेशाब के, जो जितने पेशाब की जो नाली के गदूद है ना, ये इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। उसके पट्ठे जब कमजोर हो जाते हैं तो वो पेशाब बर्दाश्त नहीं होता, कतरा कतरा खुद ही गिरता जाता है, गिरता जाता है ना। और लोग सारी जिंदगी दवाइयां खाते रहते हैं। मेरे भाइयों दवाई ना खाओ, नबीज पियो। नबीज किसे कहते हैं? 1 गिलास पानी लो, उसमें 5 बादाम खजूरें डालो, 5 बादाम डालो, उसमें थोड़े से सफेद तिल डालो, आधी चम्मच चाय वाली सफेद तिल डालो, इसको भिगो के रख दो। सुबह इसको बादाम का छिलका उतारो, खजूर की गुठली निकालो, ग्राइंड करो और ये पानी पियो। नबीज ये पेशाब के कतरे जो निकलते हैं, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, ऑपरेशन ना कराओ। बादाम है, खजूर है और सफेद तिल है। ये जितने बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं और सारी जिंदगी दवाइयां दे दे के उन्होंने मत मार देंगे हो, और ये नबीज पिलाओ। मेरे भाइयों अगर कोई बीमारी नहीं भी है, नबीज पियो, क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इससे पट्ठे। और आज कितने लोग हैं कहता मेरा ऐला पट्ठा चढ़ गया, कोई कहता मेरा ऐला पट्ठा चढ़ गया, कोई कहता मेरा ऐला पट्ठा चढ़ गया। तो नबीज नहीं पीते, पट्ठे की क्या खाते हैं? दवाइयां खाते हैं। जिसको पेशाब ज्यादा आता है वो क्या करे? मेरे भाइयों बहुत बेहतरीन दवाई, और ये एक दवाई नहीं है, एक मर्ज की दवाई नहीं है, 100 बीमारियों का इलाज है। 100 छोटा लफ्ज है, इससे भी ज्यादा बीमारियों का इलाज है। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला दाना कलवंजी, इसमें मौत के सिवा हर बीमारी की 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो। मेथी दाना लेना है, मेथरे नहीं लेने। ये मेथी दाने के बारे में रवायत आती है, अगर लोगों को पता चल जाए कि इस मेथी दाने के कितने फायदे हैं, लोग इसको सोने के एवज खरीदें। और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है आपके जिस्म में जितने हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, सबसे बेहतरीन दवाई है। शुगर की बेहतरीन दवाई है,
जोड़ों के दर्द की बेहतरीन दवाई है। औरतों के ये जितने मेंसेस के प्रॉब्लम हैं उसकी बेहतरीन दवाई है। खवातीन को मेंसेस नहीं आते, मेरे भाइयों सिर्फ कलवंजी मेथी दाना दो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इतनी बहनें ठीक हुई हैं, इतनी बहनें ठीक हुई हैं, आप सोच नहीं सकते। क्यों ठीक हुई हैं? क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जोड़ों का दर्द है यही पियो, गुर्दों का दर्द है यही पियो, आपकी हड्डियों का दर्द है यही पियो, दिमाग का दर्द है यही पियो, पेशाब ज्यादा आता है यही पियो। क्यों? क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। तो सांस चढ़ जाती है, ज्यादा सांस। इसको लेने का तरीका क्या है? 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो, 1 चम्मच मिट्टी के गिलास में भिगो दो, इसमें चंद कतरे जैतून का तेल मिलाओ और इस नीयत से मिलाओ कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने जैतून की कसम खाई है और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून के तेल को पियो भी और इसकी मालिश भी करो, क्योंकि ये मुकद्दस दरख्त का तेल है। तो मेरे भाइयों चंद कतरे इसमें जैतून के मिला लो, रात इसको भिगो दो, अच्छी तरह इसको सुबह मिक्स करो। अगर शुगर नहीं है तो इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लो और सुबह इसको अच्छी तरह मिक्स करो और इसमें 2-4 कतरे शहद के मिला लो और इस नीयत से मिलाओ कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में फरमाया शहद में शिफा है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके मेरे भाइयों सुबह निहार मुंह पियो। ये बेहतरीन इलाज है।